हेलो गाइस, आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। कराची का शोर शराबा बड़ा शहर, समंदर की नमकीन हवा जब गलियों में घुसती है तो पुरानी यादों को भी जगाना शुरू कर देती है। सदर की बोसीदा इमारतें, क्लिफ्टन का साहिल, लियारी की तंग रास्ते, सब कहानियां सुनाते हैं। इन्हीं गलियों में एक आम से महल्ले की पुरानी इमारत के तीसरे फ्लोर पर शायान मिर्जा रहता था। शायान एक सादा सा लड़का था। वालिद रेलवे में क्लर्क, माँ घर संभालती। घर में सबसे ज्यादा अहमियत किताबों को थी। हर सुबह फजर के बाद वो बालकोनी में खड़ा बसों को देखता और सोचता कि इसकी जिंदगी भी इन बसों जैसी है, कभी चलती कभी रुक जाती। जामिया कराची में तारीख के शोबे में दाखिले के दिन थे। हजूम, शोर, नए ख्वाब। शायान राहदारी में खड़ा था कि इसके हाथ से फाइल गिर गई। जब वो झुका तो एक नरम आवाज आई, आपके पेपर्स गिर गए हैं। इसने सर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी, हल्का नीला दुपट्टा, मासूम चेहरा, आंखों में अजीब सी संजीदगी। ये ले कहकर इसने फाइल थमा दी। शुक्रिया, शायान ने हकलाते हुए कहा। जाते जाते इसने पूछ लिया, आपका नाम? उज़्मा मलिक। नाम सुनते ही शायान मुस्कुरा दिया। वो भी इसी शहर की थी, मगर इस लम्हे इसकी मुस्कुराहट और खुशबू शायान के दिल में उतर गई। दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ी। क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, लंबी बातें। क्लिफ्टन के साहिल पर बैठकर वो समंदर की आवाज़ सुनते। समंदर की आवाज़ तुम्हें कैसी लगती है शायान? उज़्मा ने एक शाम पूछा, जैसे दूर से देव जिन्नात खबरदार कर रहे हों। उज़्मा हंसती रही। शायान इसकी हंसी में खो जाता था। मगर कराची बदल रहा था। मुआशरती तनाव, खानदानी दबाव बढ़ रहा था। यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामे होने लगे। एक दिन उज़्मा ने फिक्रमंद होकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है शायान? मत घबराओ, मैं हूं ना, हमारी दोस्ती को कुछ ना ही होगा। दोनों जानते थे कि ये दोस्ती अब मोहब्बत बन चुकी है, मगर खानदानों की दीवारें बहुत ऊंची थी। उज़्मा का खानदान डिफेंस का निस्बतन खुशहाल और सख्त गिर था, जबकि शायान का घराना मुतवस्सित तबके से का था। शायान के घर वालों को शक हुआ। वालिद ने सख्त लहजे में कहा, इस लड़की का खानदान हमसे बहुत ऊंचा है, वो हमें कबूल नहीं करेंगे, हमारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। उज़्मा के वालिद, जो एक ताजिर थे, और भी ज्यादा गुस्से में आए। हम अपनी इज्जत और मुआशरती खतरे में नहीं डाल सकते। इन्होंने उज़्मा का यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया और इसकी शादी अपने हल्के के एक अमीर लड़के से तय कर दी। दोनों के दिल टूट रहे थे। फोन पर मुख्तसर बातें, अनजान नंबरों से पैगामात। आखिर शायान ने फैसला किया, हम भाग जाएंगे उज़्मा, कहीं दूर जहाँ कोई हमें ना पहचाने। उज़्मा डर रही थी, ये खतरनाक है शायान, हमारे खानदान पीछा करेंगे, इसके बगैर हम सारी जिंदगी अधूरे रहेंगे। जुम्मा की रात तय हुई। जगह फ्रियर हॉल का पुराना बाग। शायान ने ट्रेन की टिकटें बुक कर ली, कुछ पैसे जमा किए, दोस्त अहमद से भी थोड़ी मदद ली। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरे। उज़्मा ने अपने घर वालों को यकीन दिलाया कि वह अब शायान को भूल गई है। पाबंदियां थोड़ी नरम हुई। वो रात आ गई। उज़्मा ने रात के अंधेरे में घर से निकलने का मौका निकाला, टैक्सी बुलाई और फ्रियर हॉल पहुंच गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उम्मीद और खौफ का तूफान था। वो इंतजार करती रही। शायान वहां 1 घंटे पहले पहुंच चुका था। इसने दरख्तों की ऊट से उज़्मा को बेचैन होते देखा। इसकी आंखों में आंसू, बेचैनी, बार बार घड़ी देखना। इसका दिल पसीज रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था, उज़्मा का हाथ थाम कर भाग जाना चाहता था, मगर अचानक इसके जहन में बहन इकरा का चेहरा घूम गया। माँ बाप की इज्जत, खानदान का नाम, मुआशरे का ताना। गरीब लड़का अमीर लड़की के साथ भागने वाला का लेबल। उसकी टांगे जम सी गई। आंसुओं का सैलाब था, मगर इसने खुद को रोक लिया। वो चुपचाप वापस लौट आया। उज़्मा 2 घंटे इंतजार के बाद मायूस घर वापस आई। घर वाले जाग रहे थे। भाई गुस्से में आगे बढ़ा, कहाँ गई थी बेहया? जहाँ गई थी वापस आ गई हूँ, आपकी इज्जत बच गई है, कहकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वो कभी ना जान सकी कि शायान वहाँ था। शायान घर पहुंचा तो बहन इकरा ने दरवाजा खोला। वो रो पड़ा और बहन को सीने से लगा लिया। तुम्हें मेरे जुर्म की सजा नहीं मिलेगी, मेरी बहन नहीं मिलेगी। इस रात कराची का समंदर जैसे फिर से अपनी पुरानी कहानी सुनाता रहा। 2 दिल जो एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। खानदान, मुआशरती दीवारों और तबकाती फर्क से टकरा कर किनारे तक ना पहुंच सके। वो दोनों अलग अलग अपने जख्म लिए शहर की भीड़ में खामोश कहानी बनकर रह गए।